लवी फैमिली वेलकम एजुकेशन अड्डा लेकर मैं आ गई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है। फ्रेंड्स जिन लोगों को सोर्स सीरीज नहीं मिला है, बुक नहीं, उनके पास नोट्स नहीं है फ्रेंड्स, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स जो लोग घर पे ही पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी वो पढ़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो स्पेशली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर जो भी तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठें तो सोचिए अपने पास सिलेबस ज़रूर लेकर बैठें। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका हमेशा एक सही रास्ता, अगर आप एक सही रास्ते पे चलते हैं तो मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। फ्रेंड्स फर्स्ट भी क्वेश्चन है, जनजातीय समाजों में सरकार की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। जनजातीय समुदाय में सरकार के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आदि समाज के राजनीतिक संगठनों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जनजातीय जो राजनीतिक संगठन थे, जो सरकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की हैं, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे बताया गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम बता दें एक लाइन आपको कि आदिम समाज से केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वो आदिम थे। उनकी सरकारी व्यवस्था इस तरह से थी कि उन्हें उनकी सरकारी व्यवस्था एकदम निश्चित नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी। इस प्रकार से उनको आदिम की श्रेणी में रखा गया है। उनकी राजनीतिक संगठनों को भी आदिम की श्रेणी में रखा गया। फर्स्ट हेडिंग है राजनीतिक संगठन का स्वरूप, जिसमें है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे राजनीतिक संगठन आते थे जिसमें कानून, न्याय तथा सरकार का रूप अस्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ओके फ्रेंड्स, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत राजनीतिक आधार पर कुछ संगठित जनजातियों के झुंड आते थे, जिसमें समूह के रूप में कार्यरत करते थे। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत वे समाज आते थे जिनका जनसंख्या तथा आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से इन दोनों श्रेणियों से कहीं अधिक उन्नत अवस्था थी, उन लोगों की उन्नत स्थिति थी, अच्छी स्थिति थी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो ये ब्लैक हेडिंग में है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हेडिंग लिखिए और उसमें हर एक हेडिंग के दो लाइन आप नोट करिए, इसको लिखिए। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत बड़ा सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो फ्रेंड्स आपको जितनी वर्ड जो पेपर में जो भी वर्ड की रिक्वायरमेंट हो बस उतना ही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसे एक क्वेश्चन का 40 नंबर है तो आपको 20 नंबर है, 40 नंबर है, जितने भी नंबर है तो आपको उतना ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा है तो सारे पन्ने उसी से भर डालें। ओके फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चन को टाइम देना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आदिम सरकार के मुख्य तत्व या विशेषताएं। पहला है गोत्र, दूसरा है सीमित भूभाग, तीसरा है प्रथागत, चौथा है समूहवाद। अब सरकार के प्रकार के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि सरकार के कितने प्रकार के उस टाइम में सरकार के कितने प्रकार के होते थे, कौन सी व्यवस्थाएं लागू होती थी। पहला है अल्पजन शासी सरकार। मतलब अल्पजन मतलब नाम से स्पष्ट होता है कि एक इस प्रकार के जैसे एक छोटे समूह के हाथों में इस कार्यभार दिया जाता था। नेक्स्ट है एक तंत्र सरकार, जिसमें एक राजा या व्यक्ति के हाथों में सरकार के कार्यभार दिए जाते थे। नेक्स्ट है वृद्ध तंत्र, इसमें किसी बड़े बुजुर्ग के हाथों में दिए जाते थे। प्रजातंत्र मतलब शासन व्यवस्था जो भी थी राज्यों के अधिकतर लोगों द्वारा किया जाता। ईश्वर तंत्र थे जिसमें अलौकिक शक्ति, देवी देवता जो होते थे, अभी भी पहले जमाने पुरोहित वर्ग के लोग होते थे, उस तरह से कार्यभार दिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आदिम सरकार के प्रमुख आधार क्या थे। स्थानीय सरकार थे, मुखिया थे, प्रधान थे, बड़े बूढ़ों की परिषद थी। ओके फ्रेंड्स, जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो पहले स्थानीय सरकार, फिर मुखिया, फिर प्रधान, फिर बड़े बूढ़ों की परिषद होती थी। ओके फ्रेंड्स, कोई भी मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम, तो यही लोग हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू की परिभाषा।
दीजिए और इनके प्रकार बताइए, जादू के प्रकार बताइए। मनुष्य या का नहीं फ्रेंड्स, या है। ओके फ्रेंड्स, या है, या जादू या मनुष्य का एक विज्ञान है, विवेचना कीजिए। जादू को परिभाषित कीजिए। धर्म या जादू में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो जादू की परिभाषा में फ्रेंड्स, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखें तो अर्थ लिखने के बाद एक डेफिनेशन जरूर ऐड करें। एक डेफिनेशन बहुत ही फ्रेंड्स, अगर आपको नंबर चाहिए, अगर आपको पासिंग मार्क, फ्रेंड ये मत सोच के जाइए कि हमें बस पासिंग मार्क चाहिए, बस हम पास हो जाएं। ऐसा सोचिए कि हमारा मेरिट अच्छा है। जब आपका मेरिट अच्छा आएगा तो कब कौन सी चीज़ कब आपको काम दे देगी, ये आपने कभी कोई किसी की फ्यूचर तो देखा नहीं है फ्रेंड्स। ये मार्कशीट आपको हमेशा काम आने वाली है। इसलिए जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें, जब भी आप पढ़ें हैं तो दिल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आपका मेरिट अच्छा आएगा तो अगर आपको इसमें करियर बनाना होगा तो आप आसानी से बना पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा उन व्यवहारों के संग्रह का नाम है जिनकी न तो आलोचना की जाती है और न तो जिनका पुनः परीक्षण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जादू का वर्गीकरण या जादू के प्रकार में फर्स्ट है समानता का नियम और संवेदात्मक जादू, संपर्क का नियम और संक्रामक जादू। जादू क्रियाओं के तत्व क्या होते हैं? कतिपय शब्द, कुछ अभिमति शब्द होते हैं, उनके द्वारा जादू किया जाता है। नेक्स्ट में शब्द उच्चारण के साथ साथ कुछ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं, जैसे शब्द मंत्र के साथ साथ कुछ पूजा पाठ जो कराते हैं वो उस बारे में बात कर रहे हैं। जो पूजा पाठ हम अक्सर हमारे बहुत से ऐसे पंडित होते हैं जो जादू पूजा पाठ होना इस सब करते हैं। हाँ, तो हम लोग अपने समाज में रह रहे हैं तो हम हर चीज़ देखते आए हैं और जो भी सोशियोलॉजी में होता है सब समाज से जुड़ा होता है फ्रेंड्स। आपको बस समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स तो हमें नहीं लगता कि आपको समाज के बारे में कोई नॉलेज ना हो। आपको एक नॉलेज, अगर आप ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक आप नॉलेज रखते हैं तो आप भीड़ में भी एक अलग ही अपनी पहचान बनाएंगे। जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स तो उसके आगे सबकी बोलती बंद होने वाली है। इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी पावर होती है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का यूज़ आपको करना आना चाहिए। इस सब्जेक्ट में क्या नहीं बताया जाता, समाज से अकॉर्डिंग क्या नहीं बताया जाता, आप इसको कभी डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आज IAS PCS सभी तरह की तैयारी किए जा रहे हैं। जब टॉपिक सब्जेक्ट चूज़ करने की बात होती है तो सबसे फर्स्ट में सब सोशियोलॉजिक ही चूज़ करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर जब इंटरव्यू होते हैं तो इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी पढ़िए दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए और मेहनत लगाइए, क्योंकि इसमें आपका टाइम पैसा सब बर्बाद हो रहा है। तो आप थोड़ी सी मेहनत लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति। डॉक्टर दुबे लिखते हैं कि उपयुक्त तीनों तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं। ये तो सभी को पता है, मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अन्य क्रियाएं तो उनके सहायता के रूप में की जाती हैं या किया जाता है। इसलिए कभी कभी इन क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को बेकार का समझकर जादू क्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता, परंतु मंत्र सदैव आवश्यक अंग के रूप में प्रत्येक जादू क्रिया में उपस्थित रहते हैं। ईश्वर या अधिक शक्ति मानव के साथ सुलह करते हैं, इस उद्देश्य से इन्हें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में धर्म के सामाजिक प्रकार क्या है? जनजातीय समाज में धर्म के प्रकार अथवा समाजशास्त्रीय महत्व क्या है, इस बारे में बताया। धर्म के प्रकार के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाते चलूँगी, आप वीडियो देखकर पूरी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का शक्तिशाली साधन। सामाजिक नियंत्रण या शक्तिशाली साधन। नेक्स्ट है विचारों एवं व्यवहारों का प्रभाव। नेक्स्ट है नैतिक जीवन को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है भावनात्मक सुरक्षा में सहायक। धर्म के आधार व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जीवन के महत्व का स्पष्टीकरण। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक एकीकरण में सहायक। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं लाती रहूँगी फ्रेंड्स और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, इसलिए क्योंकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धर्म लोकाचारों को सुदृढ़ बनाना करता है। स्वास्थ्य मनोरंजन का आधार। नेक्स्ट है मूल्यांकन। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन से क्या आता है, सभी जो जितना आपने लिखा है सब ओवरऑल एक कम शब्दों में एक अच्छा से मूल्यांकन की किस टॉपिक पे है, क्या बताया गया है, क्या निष्कर्ष है। ओके फ्रेंड्स,
और कोशिश करिए कि जो भी ये राइटर्स के बुक नेम होते हैं इनको आप ज़रूर ऐड करिए, ये क्योंकि यही सब होते हैं, क्योंकि इस सभी कोई इतना अच्छा लिख नहीं पाता, इससे वजह से आधे आधे नंबर कट जाते हैं, एग्जामिनर सीधे आधा नंबर काटता है। लेकिन जैसे ही आप ये सब टॉपिक लिखेंगे और बुक नेम ऐसे हाईलाइट करके लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 5-10 नंबर ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, सभी नंबर मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनम एवं टोनमवाद की परिभाषा दीजिए। टोनम की विशेषताएं, टोनम का अर्थ, उनकी प्रमुख प्रकार क्या है, टोनम क्या है, इसके टोनम की विशेषताएं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए टोनम की परिभाषा में रेडफ्रिक्स ब्राउन के अनुसार टोनम प्रथाओं तथा विश्वासों का एक समूह है जो समाज तथा पदार्थों और पशुओं एवं दूसरे प्राकृतिक पदार्थों को सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है के माध्यम से संबंधों का एक विशिष्ट क्रम बैठता है। ओके फ्रेंड्स, टोनम की विशेषताएं, नाम का आधार, चिन्ह के रूप में, गोत्र का रक्षक, मारना या खाना वर्जित, अंतिम संस्कार, कुछ अंगों को खाने का निषेध, हानिकारक, टोनम के प्रकार, गोद, प्रीतवंशीय टोनम, मातृवंशीय टोनम, लिंग टोनम, व्यक्तिगत टोनम। इस तरह से 5 प्रकार के टोनम पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा फ्रेंड्स, और इसी तरह इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़िए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।